अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी के ऊपर अभी उनका इम्तिहान शुरू भी नहीं हुआ है और उसके ऊपर जो है ख़तरात के बादल जो है वो मंडलाने लगे हैं। पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ जो है ख़ास तौर पर शाहीन शाह आफरीदी को एज अ कप्तान जो है वो देखना नहीं चाहते और ख़ास तौर पर उनकी जो वर्क लोड है, उनकी जो इंजरी प्रॉब्लम है, उनका जो रिदम है और उनकी जो परफॉर्मेंस है, फॉर्म है, उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम का नायब कप्तान बनाया गया है। हो सकता है मोहम्मद रिजवान जो है वर्ल्ड कप के अंदर टीम की क़यादत करते हुए नज़र आ जाएं। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं और सोर्सेज की जानिब से कुछ बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट जो है, ख़ास तौर पर मोहम्मद हफीज़ जो हैं और दीगर लोग जो हैं, वो कप्तानी के मटेरियल की अगर बात की जाए तो शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो मुतादिद मरतबा बहुत सी महफिल के अंदर अपने दामाद को जो है वो लेट डाउन करते हुए नज़र आए, मजाकी अंदाज में बाज़ दफ़ा सीरियस वे में, कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो T20 का कप्तान और वाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए। ये एक ऐसा खिलाड़ी है, लेकिन कुछ रिजर्वेशन थे ज़का अशरफ साहब के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि बाबर आजम का जो ग्रुप है उसको तोड़ना है। और उस हवाले से जो ऑडियो लीक हुई थी उसके अंदर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी और नायब कप्तानी दोनों के हवाले से जो बातें की गई थी, अब वाली बातें जो हैं वो गलत होती हुई नज़र आ रही हैं और मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान का ओहदा देना एक बहुत बड़ी बात है। इस जानिब एक इशारा है और प्लानिंग का हिस्सा है कि मोहम्मद रिजवान को जो है अगर आगे चलकर शाहीन शाह आफरीदी को बाकायदा रेस्ट करवाया जाए या फिर ड्रॉप किया जाए या फिर उनसे कप्तानी ली जाए, तो फिर मोहम्मद रिजवान को कुछ मैचेस जो हैं वो कप्तान एज क्योंकि जब मेन कैप्टन जो है वो नहीं खेल रहा होता तो वाइस कैप्टन जो है वो कप्तानी कर रहा होता है। इसी तरह कुछ करा के मोहम्मद शाहीन शाह आफरीदी को कुछ मैचेस के अंदर रेस्ट करवाया जाएगा और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को आजमाया जाएगा, फिर दोनों की कप्तानी को जांचा जाएगा और इसी दौरान जो है वो PSL आ जाएगी और PSL के अंदर दोनों खिलाड़ियों की कप्तानी जो है ख़ास तौर पर देखी जाएगी। मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान की और लाहौर कलंदर से शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी को देखा जाएगा, वॉच किया जाएगा, गहराई से उनकी कप्तानी को देखा जाएगा कि कौन कौन से अहम मौक़ों के ऊपर ये लोग क्या फ़ैसले करते हैं। और उसके बाद PSL जब ख़त्म होगी उसके बाद अगर रिजवान ने अपने आप को साबित कर दिया, और वो पहले भी कर चुका है, कि किस तरह वो जो है वो अच्छी कप्तानी कर सकता है, क्योंकि पिछले PSL के अंदर इफ्तिताही मैच के अंदर मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मुकाबला हुआ था, कांटे का मुकाबला हुआ था, 1 रन से, और फाइनल के अंदर भी 1 रन से दोनों टीमें लाहौर कलंदर जो है वो फतहयाब हुई थी। इसलिए शाहीन शाह आफरीदी किस मौके के ऊपर किस तरह के फैसले करता है, मोहम्मद रिजवान प्रेशर मूवमेंट के अंदर कौन से फैसले करता है, इंतहाई बारीक बीनी से इसका जायज़ा लिया जाएगा और चीज़ को देखा जाएगा कि मोहम्मद रिजवान जो है क्या शाहीन शाह आफरीदी से बेहतर है एज अ कप्तान, और क्या मेन टीम यानी कि नेशनल टीम जो है उसकी कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी से लेकर मोहम्मद रिजवान को दी जाए। इसके लिए PSL जो है वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट होगा, उसके लिए उसके अंदर ये वाला फैसला भी होगा, क्योंकि अभी भी हफीज़ और वहाब रियाज और जितने भी लोग हैं सिलेक्शन कमेटी के, वो लोग ये वाली बात नहीं चाह रहे कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो कप्तान रहे। कप्तानी के हवाले से जो सही नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है और जो ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं जो असरअंदाज होते हैं PCB के ऊपर, उसके अंदर शाहिद खान आफरीदी का एक ग्रुप है, आकिब जावेद का एक ग्रुप है और दूसरी जानिब कहा यह जाता है कि राशिद लतीफ़ का भी एक ग्रुप है। तो बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो भी रिजवान को जो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिजवान जो है वो कप्तानी करता हुआ जो है पाकिस्तानी टीम की देखा जाए, क्योंकि उसकी टेक्निक भी कप्तानी की बहुत अच्छी है, किस तरह के वो फैसले करता है, कितना इन्वॉल्व होता है। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो हमने मुतादिद मरतबा देखा हुआ है कि जब भी उसके ऊपर प्रेशर आता है एज अ बॉलर, शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर जब भी अगला बैट्समैन जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, शाहीन शाह आफरीदी को नहीं पता होता कि उसको क्या बॉलिंग करनी है, किस तरह। अब कप्तानी के अंदर भी ये वाला सवालिया निशान होगा कि अगर उनके ऊपर अटैक होता है या फिर ऐसी कोई बात होती है तो शाहीन शाह आफरीदी का क्या उसी तरह दिमाग ख़राब होगा जिस तरह जो है वो बॉलिंग करते हुए होता है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जब उनके ऊपर अटैक होता है। हमने देखा कि मैथ्यू वेड ने किस तरह उनको जब पाकिस्तानी टीम को जीतने के लिए रन चाहिए थे और शाहीन शाह आफरीदी आखिरी ओवर कर रहे थे वर्ल्ड कप T20 का, तो मैथ्यू वेड ने किस तरह मैच निकाल दिया था और उनको पता ही नहीं था शाहीन शाह आफरीदी को, बिल्कुल ऐसी बॉलें कर रहे थे, 20 से ज़ायद रन चाहिए थे पाकिस्तान को
اور शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर के अंदर वो मैच जो है वो गंवा दिया था, सिर्फ अपनी दिमाग ख़राब होने की वजह से या फिर गुस्से की वजह से। उसको यही नहीं पता था कि कौन सी जगह बॉलिंग करनी है। उसने जहां भी बॉलिंग की मैथ्यू वेड ने उसको जो है वो छक्के मारे और वो मैच पाकिस्तान के हाथ से, जिसे कहते हैं जबड़ों से, मैच छीना था। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था शाहीन शाह अफरीदी को कि अगर वो गुस्सा नहीं करता, सही से बॉलिंग करता, तो वो मैच पाकिस्तान जीत चुका होता। सेमीफाइनल का मैच था और उसके अंदर पाकिस्तान सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हारा था। और ऐसे बहुत से मौके आए उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को, जब भी किसी ने काउंटर अटैक किया। शाहीन शाह अफरीदी का मसला ये है, शुरू के ओवर्स के अंदर जब बॉल स्पिन हो रहा होता है, बॉल स्विंग हो रहा होता है, और शाहीन शाह अफरीदी अपनी पूरी पेस के साथ, फ्रेश माइंड के साथ बॉलिंग करते हैं, और उसके ऊपर कोई टीम जो है वो अटैक कर दे तो फिर उनको नहीं पता होता। उनको शुरू के अंदर विकेटें नहीं मिलती तो आखिरी ओवर तक उनको नहीं पता होता कि उनको किस हिसाब से बॉलिंग करनी है। और यही चीज़ माजी के अंदर मुताबिक मरतबा देखी गई है कि शाहीन शाह अफरीदी के अगर विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी बॉलिंग का स्टाइल और बॉलिंग का अंदाज जो है वो दूसरा होता है। अगर वो विकेटें नहीं लेते तो फिर उनकी बॉलिंग जो है वो जितनी ख़राब होती है उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और इस चीज़ को देखते हुए, यानी कि गुस्से को कंट्रोल, अपने नर्व्स को कंट्रोल किस तरह एक शख्स कर सकता है मोहम्मद रिजवान, और किस तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन शाह अफरीदी जो है मुस्तकबिल के अंदर ज़्यादा देर तक जो है वो टीम की कप्तानी कर सकेगा। और इसीलिए ये वाली बातें ज़ेर गौर हैं। और शाहीन शाह अफरीदी का बेशक ये वाला इम्तिहान भुगताई जाएगी, ये वाली सीरीज़ न्यूजीलैंड वाली, और उसके अंदर ये वाले फैसले होंगे। बहुत सी चीज़ें बारीकी से शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को देखा जाएगा, देखना भी चाहिए। और अगर वो उसके अंदर कुछ 3-5 करते हुए नजर आए, ज़रा सा भी कोई गलत फैसले करते हुए नजर आए, तो फिर उनकी कप्तानी से उनको हाथ धोना पड़ेगा। एज आम खिलाड़ी वो खेलेंगे। और मोहम्मद रिजवान जो है, सब लोगों की हिमायत के बाद जो है, बहुत ज़्यादा हिमायत जो है मोहम्मद रिजवान की सामने आ रही है, उनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत के साथ, और डिज़र्व भी करते हैं, वो कप्तानी के अहल करार पाएंगे। और वो जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर इसके लिए मेन किरदार, जैसा कि मैंने पहले बताया, चैंपियंस, ये जो PSL जो हो रही है, इसके अंदर जो है वो दोनों की कप्तानी को देखा जाएगा। और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड टूर के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को भी देखा जाएगा। ये फैसला हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, और हम देखेंगे किस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो हैं, क्रिकेट के अंदर जो हैं वो तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। इससे पहले बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला हुआ। अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? किसको, रिजवान को होना चाहिए कप्तान, या फिर शाहीन शाह अफरीदी को? कौन पाकिस्तान टीम का अच्छा कप्तान साबित हो सकता है? ज़रूर आइएगा, बताइएगा, इस बहस के अंदर हिस्सा लीजिएगा और अपना हिस्सा डालिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। और रिजवान की कप्तानी के हवाले से बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि रिजवान एज अ कप्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए सूट कर सकता है। तो आइए और अपनी बात का इजहार कीजिए। शाहीन शाह अफरीदी अगर बेहतर कप्तान है, किस तरह है, और रिजवान जिस तरह साबित कर चुका है। बेशक शाहीन शाह अफरीदी ने 2 टाइटल लाहौर कलंदर्स के लिए जितवाए हैं, लेकिन उसके लिए टीम का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल था। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी शायद उसके ऊपर इतनी ज़्यादा असरअंदाज ना होती हो। दोनों में से किसको कप्तान होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस बात का जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।